1 दिसंबर 2025 को चक्रवाती तूफान दितवाह का नामकरण किस देश ने किया है? तो यमन ने किया है। 1 दिसंबर 2025 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन देश जो है शीर्ष पर है? तो अमेरिका शीर्ष पर है। 1 दिसंबर 2025 को सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राज्य पहल शुरू किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने शुरू किया है। 1 दिसंबर 2025 को महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा है। 1 दिसंबर 2025 को महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। 1 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? तो श्रीलंका में। 1 दिसंबर 2025 को किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? तो श्रीलंका। 1 दिसंबर 2025 को किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? तो नाइजीरिया जो है सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 61वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। 2 दिसंबर 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमता की मांग की है? तो इजराइल। 2 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान ने किस देश को हराकर T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता है? तो श्रीलंका को हराकर। 2 दिसंबर 2025 को सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद ने जीता है। कह रहा है 2 दिसंबर 2025 को सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल का खिताब जो है किसने जीता है? तो त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद्र। 2 दिसंबर 2025 को भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू हुआ? तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को सूर्य दिवस मनाने के अपने विवादग्रस्त आदेश को वापस ले लिया है? तो राजस्थान। किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को सूर्य दिवस मनाने के अपने विवादग्रस्त आदेश को वापस ले लिया है? तो राजस्थान ले लिया है। 2 दिसंबर 2025 को हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नागालैंड में किया गया है। 3 दिसंबर 2025 को वर्ल्ड वेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो बेंगलुरु को। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? अमरावती को। 3 दिसंबर 2025 को 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो आर्मंड डुप्लेक्टिस को। 3 दिसंबर 2025 को विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो आर्मंड डुप्लेक्टिस को। 4 दिसंबर 2025 को 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो पुरी में, उड़ीसा के पुरी में। 4 दिसंबर 2025 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला जो है पर्वतारोही कौन बनी है? छोंजिन एंगमो बनी है। 4 दिसंबर 2025 को कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। 4 दिसंबर 2025 को कतर ग्रैंड प्रिक्स का किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। 4 दिसंबर 2025 को 18वां बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो प्रेम कुमार को चुना गया है। 4 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा माउंट सुमेरु किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। 4 दिसंबर 2025 को अटल पेंशन के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों ने महिलाओं की भागीदारी कितनी है? इसमें 48% है। 4 दिसंबर 2025 को अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34
करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 4.48% है। 4 दिसंबर 2025 को भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कहाँ बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में बना है। 5 दिसंबर 2025 को भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पार्लोस मार ग्रेगोरियन पुरस्कार 2025 जीता है? तो टेसी थॉमसन ने जीता है। 5 दिसंबर 2025 को किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया? तो सूडान ने दिया। 5 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया? सेवा तीर्थ। 5 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय किया है? तो सेवा तीर्थ। 5 दिसंबर 2025 को नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो मनाली जो है क्षीरसागर बनी है। 5 दिसंबर 2025 को नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? मनाली क्षीरसागर। 5 दिसंबर 2025 को ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वाधु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो कर्नाटक लॉन्च किया है। 5 दिसंबर 2025 को पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त हुई है हरमनप्रीत कौर। 5 दिसंबर 2025 को पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई है? तो हरमनप्रीत कौर नियुक्त हुई है। 5 दिसंबर 2025 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो रेजबैट को। 6 दिसंबर 2025 को भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक जो है शीर्ष पर रहा है? तो ताजमहल शीर्ष पर रहा है। 6 दिसंबर 2025 को महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 37वां है। कह रहा है कि 6 दिसंबर 2025 को महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 37वां। 6 दिसंबर 2025 को एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो अमर सुब्रमण्यम ने। हाल ही में यमरी त्योहार जो है यमरी त्योहार किस देश में मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया। 6 दिसंबर 2025 को 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम को। 6 दिसंबर 2025 को 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम को। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्त निर्मित उत्पाद है? तो महाराष्ट्र का। 7 दिसंबर 2025 को कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। 7 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? शिलोंग मेघालय में। 7 दिसंबर 2025 को दुनिया का सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? लुआना लोपेस लारा। 7 दिसंबर 2025 को दुनिया का सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? लुआना लोपेस लारा। 7 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का समापन हुआ है? फ्रांस। 7 दिसंबर 2025 को राजस्थान में हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है और किस देश के बीच हुआ है? तो मलेशिया के बीच हुआ है। 7 दिसंबर 2025 को राजस्थान में हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य
अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच हुआ, तो मलेशिया के बीच हुआ। 8 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग खिताब किसने जीता है, तो गगनजीत भुल्लर ने जीता है। 8 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग खिताब किसने जीता है, तो गगनजीत भुल्लर ने जीता है। भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, 2030 तक। चर्चा में रहा रेलोस समझौता भारत और किस देश के बीच जो है रसद सहायता से संबंधित है, तो रूस। 8 दिसंबर 2025 को 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, पंचकुला हरियाणा में। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता। 9 दिसंबर 2025 को किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है, तो बिहार। भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया, तो अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा, राजस्थान में। किस राज्य में बाघों का पहला जो है अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा, तो राजस्थान में होगा। 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया, तो गुजरात में किया है। 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है, तो गुजरात में किया है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का जो 19वां संस्करण है कहाँ संपन्न हुआ है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है, तो 12 अरब साल पुरानी है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी जो है कितनी पुरानी है, 12 अरब साल पुरानी है। भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कहाँ करेगा, चेन्नई में करेगा। 10 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है, तो बिहार सरकार ने शुरू की है। 10 दिसंबर 2025 को फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है, तो लैंडो नॉरिस ने जीता। कह रहा है कि 10 दिसंबर 2025 को फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता, लैंडो नॉरिस ने जीता है। किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है, तो महाराष्ट्र में। कह रहा है किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने। 11 दिसंबर 2025 को कौन सा देश जो है इंटरनेशनल विंग कैंट अलायंस का 19वां संस्करण सदस्य बना है, तो रूस बना है। 11 दिसंबर 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बन गया है, तो भारत का यूपीआई बन गया। 11 दिसंबर 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बन गया है, तो भारत का यूपीआई बन गया है। 11 दिसंबर 2025 को दुनिया का सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। क्या करा है कि 11 दिसंबर 2025 को दुनिया का सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने हैं। 11 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल मतलब 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो राजस्थान बना है। 11 दिसंबर 2025 को पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो अनंत अंबानी को।
12 दिसंबर 2025 को भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? तो कोलम, केरल के कोलम में खुला है। 12 दिसंबर 2025 को टाइम मैगजीन ने किसे 2025 इश्यू ऑफ द ईयर नामित किया है? तो नील मोहन ने। 12 दिसंबर 2025 को टाइम मैगजीन ने किसे 2025 इश्यू ऑफ द ईयर नामित किया है? तो नील मोहन को। 12 दिसंबर 2025 को ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किस शहर ने किया है? तो अबू धाबी ने। 12 दिसंबर 2025 को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ऑस्ट्रेलिया बना है। 12 दिसंबर 2025 को यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व की मान्यता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में शामिल किया है? तो दीपावली को। 13 दिसंबर 2025 को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कह रहा है कि 13 दिसंबर 2025 को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। कौन सा देश जो है पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। 13 दिसंबर 2025 को भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया है। 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है? तो सुप्रिया साहू ने जीता है। 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जो है किसने जीता है? तो सुप्रिया साहू ने जीता है। 13 दिसंबर 2025 को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से किससे मिला है? तो आलिया भट्ट को मिला है। 13 दिसंबर 2025 को ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? तो CR पाटिल ने लॉन्च किया है। 14 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्रनाथ सामंत को नियुक्त किया गया है। 14 दिसंबर 2025 को वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया गया है? तो पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। 14 दिसंबर 2025 को वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया गया है? तो पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? तो महाराष्ट्र ने। 14 दिसंबर 2025 को किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप खिताब जीता है? तो जर्मनी ने जीता है। 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश जो है खुद को क्या किया? नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। 15 दिसंबर 2025 को किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है? तो नैना कालू ने जीता है। उसके बाद है 15 दिसंबर 2025 को राजस्थान की एक झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। तो ये है सिलीसेरा झील सिलीसेरा झील है। यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में से जोड़ा है? तो 72 के। यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जोड़ा है? तो 72 के। 15 दिसंबर 2025 को द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को घोषित किया गया है। 15 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो कोपरा जलाशय को। 15 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल जो है 95वीं साइट जो है किससे घोषित किया गया? कोपरा जलाशय को।
15 दिसंबर 2025 को लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने जीता। 15 दिसंबर 2025 को सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडी को मंजूरी दिया है? तो 100%। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन दो क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंडर्ड्स का नाम रखा गया है? युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन दो क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंडर्ड्स का नाम रखा गया है? युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। 16 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो हांगकांग ने जीता है। 16 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो हांगकांग को हराकर। 16 दिसंबर 2025 को एशियन इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो 5। किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया? असम ने। गैंडा का शिकार नहीं करना। 16 दिसंबर 2025 को बोडो बीच की हनुक्का उत्सव के दौरान हमला हुआ। यह बीच किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? साइमन हार्मर पुरुष और शेफाली वर्मा महिला को। नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो साइमन हार्मर जो पुरुष है और शेफाली वर्मा जो महिला है। 17 दिसंबर 2025 को राज्या ढिल्लों ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो पटना में। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? पटना में बनाया जाएगा। 17 दिसंबर 2025 को कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है। उस चोटी का नाम क्या है? तो माउंट विंसन है। 17 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। 17 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर है। और 17 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? तो ओमान। 18 दिसंबर 2025 को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? कैमरन ग्रीन बने हैं। 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। 18 दिसंबर 2025 को यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाली पहला देश कौन बना है? इटली बना है। 19 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति भवन में। 19 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति भवन में। 19 दिसंबर 2025 को सूचना के अनुसार हांसी किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा है? तो हरियाणा का बनने जा रहा है हांसी। 19 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 11 शुरू हुआ है? तो यूएई के बीच हुआ है। 19 दिसंबर 2025 को किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? मियाना रेलवे स्टेशन जो मध्य प्रदेश में है। 19 दिसंबर 2025 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? साई जाधव ने। 19 दिसंबर 2025 को
शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। 19 दिसंबर 2025 को शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। 19 दिसंबर 2025 को भारतीय फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। 20 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? झारखंड ने जीता है। 20 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? झारखंड ने जीता। 20 दिसंबर 2025 को फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो उस्मान डम्बले को। 20 दिसंबर 2025 को किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। 20 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025 से 27 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अर्जेंटीना ने किए हैं। 20 दिसंबर 2025 को वर्ष 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सिंगापुर में है। 20 दिसंबर 2025 को हुरून ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? एनवीडिया बनी है। 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 62वां स्थापना दिवस मनाया है। 21 दिसंबर 2025 को फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। 21 दिसंबर 2025 को किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। 21 दिसंबर 2025 को एयरटेल इंडिया ने नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? शाश्वत शर्मा। 21 दिसंबर 2025 को एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? शाश्वत शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूज एस्ट्रोनॉट कौन बनेगा? मिसाइल बेंथोस जर्मनी में। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहर बसु। 22 दिसंबर 2025 को हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? दीपेंद्र गोयल। 22 दिसंबर 2025 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? छोंजिंग एंगमो जो हिमाचल प्रदेश की है। 22 दिसंबर 2025 को ऑटन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो यूएई का है। 22 दिसंबर 2025 को ऑटन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है किस देश का? यूएई का है। भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। 23 दिसंबर 2025 को गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश जो शीर्ष पर है? सिंगापुर जो शीर्ष पर है। 23 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 50%। 23 दिसंबर 2025 को किस देश ने सीरिया में आईएस के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है? तो अमेरिका। 23 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? यूएसए।
दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा गया है? तो बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो कर्नाटक में। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा गया है? तो बनरघट्टा जो होता है बायोलॉजिकल पार्क में कर्नाटक में रखा गया है। 24 दिसंबर 2025 को वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। और 25 दिसंबर 2025 को संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो जापान के बीच हुआ। 25 दिसंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया है? तो चेन्नई में। 26 दिसंबर 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो जेरेड आइजैकमैन। 26 दिसंबर 2025 को किस देश ने पॉलीमर प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना हुआ रियाल का नोट जारी किया है? तो ओमान। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव जो है कहाँ शुरू हुआ है? उड़ीसा में शुरू हुआ है। 27 दिसंबर 2025 को इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? अमेरिका ने लॉन्च किया। 27 दिसंबर 2025 को भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है? तो गोवा में हुआ। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? मध्य प्रदेश। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट जो है एक साथ पेश करेगा? तो मध्य प्रदेश। हवाई युवा पैरा गेम्स एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश जो है शीर्ष पर है? उज्बेकिस्तान जो है शीर्ष पर है और भारत 7वें स्थान पर है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में होगा। 28 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो लखनऊ में किया है। 28 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम 2025 से 30 को मंजूरी दी है? तो बिहार सरकार ने दी है। 28 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया? संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 29 दिसंबर 2025 को AILA नामक AI एजेंट किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT दिल्ली द्वारा। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नर्लिकर को। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नर्लिकर। 29 दिसंबर 2025 को किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? तो रूस ने। 29 दिसंबर 2025 को 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? गुजरात को। 29 दिसंबर 2025 को 23 साल बाद किस राज्य की पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? तो गुजरात को। धन्यवाद दोस्तों।